नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कमल श्रीमाली। दीपावली के दिन पृथक धन संपत्ति अर्थात जो आपकी पारिवारिक धन संपत्ति है उसमें यदि कोई विवाद है, आपको मिलने में कोई समस्या है या जिस व्यक्ति को संपत्ति खरीदनी है और उसके पश्चात भी उसे कोई भी व्यवधान का सामना करना पड़ रहा है, तो वो दीपावली के दिन क्या उपाय करे। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की कोई न कोई राशि होती है और राशि के उपाय करने से ज़्यादा अच्छा फल मिल सकता है, ज़्यादा सटीक उपाय हो सकता है। तो दीपावली की रात्रि को, दीपावली के पूरे दिन को अर्थात 24 घंटे को व्यर्थ मत जाने दीजिए। जो आपकी कामनाएं, जो आपकी समस्याएं, उनका निवारण का उपाय मैं आपको घर बैठे बतला रहा हूँ। जो बात आरंभ करता हूँ मेष राशि से। मेष राशि के व्यक्तियों को यदि पृथक धन संपत्ति में कोई बाधा है, प्राप्त होने में बाधा है या कोई लड़ाई झगड़े क्लेश में अटकी हुई है, ऐसी स्थिति में दीपावली की पूजा के पश्चात में जो कमलगट्टे की माला है वो लाल वस्त्र में बांध करके जहां आप रुपया पैसा रखते हैं, जहां अपने संपत्ति के कागज रखते हैं, वहां पर रखनी है। वृष राशि के व्यक्तियों को पीपल के 5 पत्ते लेकर के उन्हें पीले चंदन से रंगना है और बहते हुए पानी में बहा देना है। बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन इसका प्रभाव, इसका जो वास्तविक लाभ है वो आपको करने के पश्चात ही मालूम पड़ेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आर्थिक सफलता बहुत अच्छी चाहते हैं, धन संपत्ति चाहते हैं, पृथक धन संपत्ति में जो भी बाधा है उनका निराकरण भी चाहते हैं, या पृथक धन संपत्ति मिलने वाली है उसकी चाह में हम ऐसा उपाय करें जिससे शीघ्र से शीघ्र वो मिल जाए। उसके लिए आपको दीपावली की रात्रि में जब लक्ष्मी पूजन आप कर लें तो दक्षिण और शंख को, जो पूजा उपासना किया हुआ है, जिस प्रकार से लक्ष्मी की पूजा उपासना होती है, विष्णु की पूजा उपासना होती है, उसी ढंग से शंख की भी पूजा उपासना होती है। वो पूजा किया हुआ शंख आप जहाँ पर पैसा रखते हैं, जहाँ आपकी तिजोरी है, वहाँ पर आपको उसे रखना है। लेकिन ऐसे ही नहीं रखना है। या तो चावल की कटोरी लेने, कोई भी चांदी की कटोरी, स्टील की कटोरी, कोई भी मेटल की कटोरी लेनी, उसमें चावल भर लेने हैं और चावल के ऊपर शंख को स्थापित करना है। और शंख का जो मुंह होता है, जो चोंच होती है, वो अपनी तरफ नहीं होनी चाहिए, ये सदैव ध्यान रखना है। ये दक्षिण और शंख आप अपने स्टोर में रख दीजिए और ये याद रखिए कि वो चावल आपको हर शुक्रवार बदल देने हैं। तो कर्क राशि के व्यक्तियों को धनतेरस से लगा करके दीपावली तक अर्थात 3 दिन सायंकाल के समय जो पीपल का वृक्ष है आपके आसपास, वहाँ पर आपको तेल का दीपक लगाना है, पंचमुखी दीपक अर्थात एक आटे का दीपक बनाएंगे जिनमें 5 आपको बाती निकल जाए, वैसा सिस्टम करना है। ठीक, जैसे 4 आप दीपक को, चौमुखी दीपक तो आसानी से बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करेंगे स्टार की तरह आपको पंचमुखी दीपक बना देना है और उसमें तेल डाल के वो दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। धनतेरस से लगा करके दीपावली तक 3 दिन तक आपने ये कार्य करना है। सिंह राशि के व्यक्तियों को पृथक धन संपत्ति में जो बाधाएं आ रही है, जो या पृथक संपत्ति जो प्राप्त होने वाली उसकी चाह में आपको दीपावली के दिन हरे मूंग गीली भूमि में दबाने हैं। अर्थात हरे मूंग जो हो, साबुत मूंग हो, लेकिन भूमि गीली जहाँ पे हो वहाँ दबाने हैं। अर्थात पानी जहाँ पे चलता हुआ रहे, चाहे वो नदी के किनारे हो सकता है, चाहे वो तालाब के किनारे हो सकता है, चाहे समुद्र किनारे हो सकता है। ठीक है, स्थान आपने चयन करना है, लेकिन हरे मूंग दबाने हैं। साबुत मूंग होने चाहिए, दाल की बात नहीं कर रहा हूँ। कन्या राशि वाले व्यक्तियों को दीपावली के दिन ठीक एक मिट्टी का घड़ा लेना है, पक्का मिट्टी का घड़ा लेना है, उसे लाल रंग से रंग देना है, जिसे गैरू बोलते हैं या लाल मिट्टी बोलते हैं, उससे रंग देना है। उसके मुख पर मौली, कलावा, नाड़ा छड़ी, जो भी बोलते हैं, रंगीन धागा जो पुजारी लोग, आपके पंडित लोग आपके हाथ में बांधते हैं, उसको मौली बोलते हैं। एक नारियल, जटायुक्त नारियल लेना है, उसे उस मटके में डाल देना है, उस पर लाल कपड़ा आपने रखना है और मौली से उस कपड़े को बांध देना है। अब इस मिट्टी के घड़े को बहते हुए पानी में आपने बहाना है। यदि बहता हुआ पानी नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, जो भी तालाब है, जो भी स्थान है, चाहे समुद्र है चाहे तालाब है, उसमें छोड़ करके हाथ से ही उसे थोड़ा सा धक्का दे दीजिए ताकि वो थोड़ा सा दूर बह जाए। ये उपाय आप कर सकते हैं, लेकिन ये उपाय गुप्त रूप से करना है, अर्थात आपके परिवार वालों को ध्यान नहीं रहे कि आप ये उपाय कर रहे हैं। तो तुला राशि के व्यक्तियों को दीपावली के दिन सबसे पहले स्नान करके एक नारियल ले जा करके दक्षिणा के साथ में लक्ष्मी मंदिर में चढ़ाना है। अर्थात दीपावली के दिन सुबह, जिस दिन दीपावली होती है उसी दिन प्रातःकाल आपने सबसे पहले उठते ही स्नान करनी है और नारियल और दक्षिणा के साथ में आपने लक्ष्मी मंदिर में जा करके प्रार्थना करनी है, वो उन्होंने नारियल चढ़ा देना है। वृश्चिक राशि के व्यक्तियों को दीपावली के दिन ही आपने केले के पौधे लगाने, एक नर और मादा, अर्थात केला मंदिर के प्रांगण में आपने ये दोनों पौधे लगाने हैं और आपने उसकी पूरे वर्ष भर देखभाल करनी है।
देखभाल करने का अर्थ है आप मंदिर में रोजाना जाना पड़ेगा आपको। तो वर्ष भर आप केले की जब पूजा उपासना करेंगे, केले के पौधे की देखभाल करेंगे, तो एक प्रकार से विष्णु की देखभाल होगी, विष्णु की पूजा उपासना होगी। तो इस ढंग से आपको वर्ष भर समृद्धि, सुख, शांति और प्रेतक संपत्ति में जो आने वाली बाधाएं उनका निराकरण भी होगा और संपत्ति प्राप्त भी होगी। यदि संपत्ति प्राप्ति में बाधा आ रही है, प्रेतक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है, उसके निराकरण के लिए दीपावली के दिन आपने किसी मंदिर के समीप पीपल वृक्ष को लगाना है और फिर उसकी देखभाल करनी है। जैसे जैसे वो वृक्ष बड़ा होता चला जाएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का भी निराकरण होता चला जाएगा। मकर राशि के व्यक्तियों को पारिवारिक क्लेश के कारण संपत्ति का व्यय हो रहा है, पैसे का अपव्यय हो रहा है, घर में सुख शांति नहीं है और वो संपत्ति विवादों के कारण कोर्ट में अटक रही है। ऐसे मुकदमों के निपटारण के लिए, ऐसे पारिवारिक क्लेश के निराकरण के लिए आपने एक सूखे हुए पीपल की टहनी को ला करके उसको कील बनाना है, अर्थात आगे से नुकीला कर देना है और उसको अपने मुख्य द्वार के समीप कहीं न कहीं ठोक देना है, अर्थात गाड़ देना है। ऐसा करने से जो विवाद है वो रुक जाएंगे और धन का अपव्यय रुक जाएगा और उसके पश्चात धीरे धीरे प्रत्यक्ष धन संपदा में जो समस्याएं उनका निराकरण हो सकता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के व्यक्तियों को दीपावली की रात्रि में जब लक्ष्मी पूजा उपासना आप आरंभ करें, लक्ष्मी का पूजन आरंभ करें, उसके पहले एक नारियल लेना है, सूखा हुआ जो नारियल होता है, आप जिसे गोटा कहते हैं, गिरी कहते हैं, जो भी है, जो कठोर आवरण है उसके अंदर छेद करना है। फिर उस छेद में आपने घी डाल देना है, घी भर देना है। फिर उसमें एक मोटी बाती डाल करके उसको जलाए रखना है और इस प्रकार से व्यवस्था करनी है कि जब तक आपका पूजन खत्म ना हो, जब तक वो नारियल के अंदर डाली हुई बाती प्रज्वलित रहे, जलती हुई रहे। मीन राशि के व्यक्तियों को दीपावली के दिन शमशान घाट के आसपास जो भी हनुमान मंदिर हो, ऐसा नहीं शमशान घाट के अंदर ही हनुमान मंदिर होगा, जो भी आसपास हो मंदिर, वहाँ पे जाकर के आपको चोला चढ़ाना है। हनुमान जी का चोला में आप आराम से समझते होंगे, अर्थात सिंदूर, घी, इत्र, ये सब कुछ और सिल्वर फॉइल पेपर जो होते हैं, ऑरेंज कलर के सिल्वर फॉइल पेपर, वो जाकर के उन्हें लगाने होते हैं, उसको चोला चढ़ाना बोलते हैं। तो मीन राशि के व्यक्ति दीपावली के दिन शमशान घाट के समीप जो भी हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पे जाकर के चोला चढ़ाएं। इनसे उनकी संपत्ति के संबंधित जो विवाद होंगे वह हल होने का मार्ग प्रशस्त होगा। तो हर व्यक्ति को दीपावली के दिन, हर राशि के व्यक्तियों को मैंने उपाय बतलाया है। जो भी आपकी समस्या है उससे संबंधित वह उपाय आपने करना है। तो आज जो मैंने आपको उपाय बताया वो प्रत्यक्ष धन संपत्ति से संबंधित विवाद यदि कोई हैं, उनके मिलने में कोई बाधा है, तो आप निराकरण प्राप्त कर सकते हैं। और संपत्ति के विवाद से निपटारे के लिए जो आप कवच धारण कर सकते हैं वह है द्वादश आदित्य कवच, सूर्य से संबंधित कवच, और यहाँ पे संपत्ति से संबंधित विवाद के लिए 10 महाविद्या कवच आप धारण कर सकते हैं। आज बस इतना ही दर्शकों, कल फिर मिलते हैं कोई न कोई समस्या, कोई न कोई उपाय को लेकर के। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपने जीवन को बहुत ही अच्छे ढंग से, सुखमय ढंग से, बिना किसी विवाद के निभाने का प्रयत्न करते रहिए। नमस्कार।